हाँ, तो अभी हम बात करेंगे अजंत प्रकरण के अंतर्गत राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन को किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, और आज हम पढ़ेंगे कि चतुर्थी विभक्ति द्विवचन एवं बहुवचन किस प्रकार से सिद्ध होते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति द्विवचन तृतीय विभक्ति द्विवचन की तरह ही सिद्ध होगा। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के लिए सूत्र है स्थानीय वत आदेशो अनल विधौ। ये सूत्र क्या करता है, जैसा कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि आदेश स्थानीय के समान होता है, यानी जो उसका उच्चारण स्थान होता है, जो उसका स्थान होता है उसके समान ही आदेश होता है। परंतु यदि स्थानीय अल के आश्रित, अल प्रत्याहार है, अल क्या है, प्रत्याहार है, तो अल के आश्रित कोई कार्य करना हो तो वह आदेश स्थानीयवत नहीं होता इस सूत्र से। तो इसका जो सार निकल के आता है वो यह आता है कि इस सूत्र से या के स्थानीयवत हो जाने के कारण सुपीचा सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि सुपीचे सूत्र, सुपीचे सूत्र क्या करता है, ह्रस्व आकार के स्थान पर दीर्घ आकार आदेश करता है। तो स्थानीय वत आदेशो अनल विधौ सूत्र ये उस सुपीचे सूत्र की ही सहायता करता है। यह सूत्र सुपीचे सूत्र की सहायता के लिए है कि जब चतुर्थी विभक्ति एक वचन का देने प्रत्यय होता है तब वहां जो यकार होगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा कि इस सूत्र से सुपीचे सूत्र की सहायता के दौरान अदंत अंग से परे यह आदि प्रत्याहार होने पर, यानी यह आदि सुप प्रत्यय हो, यानी यह आदि से मतलब है यह प्रत्याहार का कोई वर्ण सुप प्रत्याहार में पहला हो, यानी य आदि सुप प्रत्यय, य आदि सुप प्रत्यय कहने का मतलब है यह प्रत्याहार का कोई वर्ण प्रत्यय से पहले हो, प्रत्यय के प्रारंभ में हो, तब ह्रस्व आकार के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है, यानी ह्रस्व आ को दीर्घ आ हो जाता है। यही इस सूत्र का कार्य है। अगला सूत्र हम पढ़ते हैं बहुवचने झल्लेत। ये केवल बहुवचन में कार्य करेगा। तो बहुवचने झल्लेत सूत्र क्या करेगा कि बहुवचने झल्लेत सूत्र झलादि, झलादि से मतलब है झल प्रत्याहार के वर्ण। तो झल प्रत्याहार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होंगे वो आप सभी जानते ही हैं। तो झलादि बहुवचन सुप प्रत्यय, झलादि बहुवचन सुप प्रत्यय, क्योंकि सुप के अंतर्गत जो आता हो, सुप प्रत्याहार में जो आता हो, ऐसा प्रत्यय परे विद्यमान होने पर, किसके परे, अदंत अंग। अदंत अंग से मतलब है अकार से परे, अकारांत से परे। किससे परे, अकारांत। अकारांत से तात्पर्य है अवर्ण जिसके अंत में हो, अर्थात जैसे हम राम पढ़ेंगे, सर्व पढ़ेंगे, ज्ञान पढ़ेंगे, तो ऐसे शब्दों में। तो कहने का मतलब है कि अदंत अंग के स्थान पर एकार हो जाता है, अर्थात ह्रस्व आ के स्थान पर इस बहुवचने झल्लेत सूत्र से एकार हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है कि झलादि बहुवचन सुप प्रत्यय परे विद्यमान होने पर अदंत अंग के स्थान पर एकार आदेश हो जाता है, अर्थात यदि अदंत अंग से परे, अदंत अंग यानी कि जैसे राम, राम में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ है, तो ये कैसा कहलाएगा, राम, अकारांत कहलाएगा। तो इसके बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, झल प्रत्याहार में जैसे भा आएगा, ठीक है, तो झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तब अकार के स्थान पर एकार हो जाता है, यानी इस आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे है जब हम इसे सिद्ध करेंगे
तो हमारे पास चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का शब्द होता है रामेभ्य। क्या होता है? रामेभ्य। अब हमें रामेभ्य को सिद्ध करना है। रामेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के लिए जब बहुवचन का शब्द हमारे पास विद्यमान है तब उसे 2 या 2 से अधिक बार लिखा जाएगा। 2 से अधिक बार यानी 3 बार या 3 उससे अधिक हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक तो होगा ही। ठीक है, तो 2 से अधिक का मतलब है बहुवचन। बहुवचन के पश्चात हम लिखेंगे शब्द रूप है। इस अवस्था से हमारी रूप सिद्धि प्रारंभ होती है। रूप सिद्धि प्रारंभ करने से सबसे पहले हम शब्द रूप को किसमें परिवर्तित करते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा में। तो शब्द रूप के स्थान पर प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र लिखा कौन सा जाएगा? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम तथा कृतत्व समासाश्च सूत्र से शब्द रूप के स्थान पर प्रातिपदिक संज्ञा शब्द की हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार लिखने के पश्चात हमें क्या करना है? इन तीनों को तो सिद्ध एक साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है? रामेभ्य करना है। तो हमें इन 3 में से या 2 में से, अगर द्विवचन होगा तो 2 में से, बहुवचन है तो 3 में से एक शेष रखना है। और एक शेष रखने के लिए सूत्र लगाते हैं स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तो। स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तो सूत्र से क्या होता है कि विभक्ति में जब एक जैसे शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं तो उनमें से एक शेष रह जाता है। एक शेष रहने के बाद में फिर हमें क्या करना है? सुप प्रत्याहार का आगमन करना है। सुप प्रत्याहार के लिए सूत्र लगाया कौन से जाते हैं? डया प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य, तीनों सूत्र लगते हैं। ठीक है, तो डया प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य सूत्रों के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा के स्थान पर सुप प्रत्याहार यानी कि सुप प्रत्यय हो जाने पर, अब सुप प्रत्यय में भी हमें कौन सा लेना है? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन चुनना है। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय होता है भ्यस। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय होता है भ्यस। तो भ्यस के स्थान पर, कहने का तात्पर्य है भ्यस, भ्यस प्रत्यय लाने के लिए हमें कौन सा सूत्र लिखना है? राम प्लस भ्यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वजस सूत्र से, सुपह सूत्र से सुप प्रत्याहार, बहुसु बहुवचनम से बहुवचन का प्रत्यय। ठीक है, तब हम लिखेंगे राम प्लस भ्यस स्वजस सुपह तथा बहुवचनम सूत्रों के माध्यम से सुप के स्थान पर भ्यस चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय होने पर। ठीक है, भ्यस प्रत्यय होने के पश्चात फिर हम देखते हैं कि इस अकार के स्थान पर एकार होगा, तभी हमें रामेभ्य की प्राप्ति होगी। तो अकार को एकार में परिवर्तित करने के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? बहुवचने झल्लेत सूत्र। तो बहुवचने झल्लेत सूत्र से अकार के स्थान पर एकार हो जाएगा। ठीक है, बहुवचने झल्लेत सूत्र से अकार के स्थान पर एकार हो जाएगा। और एकार होने के लिए हमें सूत्र लिखना है बहुवचने झल्लेत सूत्र से अकार के स्थान पर एकार, और उसके बाद में हम इन सबको संयोग करेंगे, संयुक्त करेंगे। संयोग करने के लिए सूत्र लिखा जाएगा रामेभ्यस। रामेभ्यस संयुक्त हो गया, सूत्र लिखेंगे अज्जीनम परिण संयोज्यम। अज्जीनम परिण संयोज्यम सूत्र से वर्ण मेलन हो जाता है। ठीक है, वर्ण मेलन होने के पश्चात फिर हम क्या करते हैं? इस सकार को हम देखते हैं कि अंतिम जो हलंत वर्ण होता है, अंतिम हलंत अक्षर होता है, उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, किंतु न विभक्तो तस्मा ऐसा करने से मना करता है। अर्थात न विभक्तो तस्मा सूत्र से हलंत्यम सूत्र का निषेध हो जाता है। तब हमारे पास यही स्थिति रहती है। तो यही स्थिति रहेगी तो हम इस सा को रू में परिवर्तित करेंगे। सा को रू में परिवर्तित करने के लिए से सजसो रू सूत्र की सहायता ली जाएगी। से सजसो रू सूत्र से इस सकार के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा। ठीक है, रू आदेश हो जाने के पश्चात रू के ऊ की इत संज्ञा करनी है हमें, और तस्य रूप से लुप भी करना है। तो रू के ऊ की इत संज्ञा उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से और तस्य लोप से लोप होकर हमारे पास रहता है हलंत वाला। ठीक है,
हलंत का जब रा हमें प्राप्त हो जाता है तब हम इस रा को विसर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। और रा को विसर्ग में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले वैसे हम क्या करते हैं, इसकी अवसान संज्ञा करते हैं। अवसान संज्ञा किस सूत्र से होती है? विरामो अवसानम सूत्र से होती है। विरामो अवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा होने के पश्चात खरावसानयो विसर्जनीय सूत्र से इस रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाता है। रकार के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग आदेश। तो हमें प्राप्ति होती है रामित्य। खरावसानयो विसर्जनीय सूत्र से रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाने पर, ठीक है, जब हमें विसर्ग की प्राप्ति हो जाती है तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन राम देने की सिद्धि भी हो जाती है। इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। धन्यवाद।